आमिर खान के सितारे जमीन पर की बात करें तो यह एक महान फिल्म हो सकती थी, मगर हो नहीं पाई। एक अबव एवरेज फिल्म बनकर रह गई है। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म का रिव्यू मैं 3 दिन बाद क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म तो रिलीज हुई थी फ्राइडे को और मैं इसका रिव्यू कर रहा हूं मंडे को। ये और ऐसे तमाम सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं सितारे जमीन पर के फिल्म रिव्यू पर। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सितारे जमीन पर का। आप जानते हैं फिल्म के सामने जो सबसे कठिन इम्तिहान क्या था, क्योंकि इस फिल्म के अंदर ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम के कई बच्चे थे जिनसे एक्टिंग करवाना था। और डायरेक्टर के सामने, आमिर खान के सामने, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। मगर आप जानते हैं इस चुनौती को उन्होंने विद फ्लाइंग कलर्स पास कर दिया। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं जो किसी फिल्म रिव्यूअर ने आपको नहीं कही होगी। उन बच्चों ने आमिर खान, जेनेलिया देशमुख और जो बाकी सो कॉल्ड नॉर्मल एक्टर्स हैं ना, उनसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। सही सुना आपने दोस्तों। उनके एक्सप्रेशंस, उनके पंच लाइन्स, उनके डायलॉग्स, उन्हें देखने के बाद, उनकी एक्टिंग को देखने के बाद ना, बाय द टाइम फिल्म खत्म होती है आपका मन करता है कि उन्हें आप गले लगा लें। इतनी शानदार एक्टिंग की है उन्होंने। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, उन बच्चों ने फिल्म का मुकाम यहां से वहां उठा दिया है। कहने को सितारे जमीन पर नहीं साहब, ये सितारे आसमान पर हैं। और मैं आज इस फिल्म का रिव्यू क्यों कर रहा हूं दोस्तों? मैं आज इस फिल्म का रिव्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं आपके सामने कुछ स्पॉइलर अलर्ट्स भी देने वाला हूं। सही सुना आपने। मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि मैं स्पॉइलर अलर्ट्स दूंगा या नहीं, वो मैं आपको देने वाला हूं। लिहाजा आप में से जिन लोगों ने अभी यह फिल्म नहीं देखी है तो वो मेरा रिव्यू देखना बंद कर सकते हैं। मगर उससे पहले कि हम स्पॉइलर अलर्ट की बात करें, हम इस फिल्म के प्लॉट की बात करते हैं। आमिर खान के सितारे जमीन पर इंस्पायर्ड है एक स्पेनिश फिल्म से, जिस पर बाद में हॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी जिसका नाम था चैंपियंस, जिसमें थे वुडी हैरेल्सन। इस फिल्म ने हॉलीवुड में बहुत कमाल नहीं किया था, मगर भारत के अंदर इसको लेकर बेतहाशा संभावनाएं थीं। आप जानते हैं यह फिल्म कहां पर ढीली पड़ जाती है? उसके स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले को लेकर, कई जगहों पर उसके डायलॉग्स को लेकर फिल्म और ज्यादा कसी हुई हो सकती थी। इस फिल्म के अंदर कॉमेडी भी है जो आपको हंसाती है। और आप जानते हैं इसकी कॉमेडी के बारे में सबसे मुश्किल बात क्या है? इसकी कॉमेडी की सबसे मुश्किल बात यह है क्योंकि जब आप ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों को लेकर कॉमेडी मनाते हैं ना, तो सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि लोग यह कहने लगते हैं, अरे आप इन बच्चों का मजाक बना रहे हैं। मगर इतनी कॉमेडी होने के बावजूद आपको कहीं नहीं लगता कि बच्चों का मजाक बनाया जा रहा है। मगर फिल्म जहां पर फेल होती है वो है उस फिल्म की पेस को लेकर, उस फिल्म की लेंथ को लेकर, उस फिल्म की स्क्रिप्टिंग को लेकर। कई जगहों पर फिल्म बहुत जोरों से खिंचने लगती है और यही वजह है कि यह फिल्म चाहकर भी तारे जमीन पर जैसी शानदार फिल्म नहीं बन पाएगी। मैंने क्या कहा? यह फिल्म एक महान फिल्म बन सकती थी, एक ऐतिहासिक फिल्म बन सकती थी, मगर स्क्रिप्ट की वजह से, स्क्रीन प्ले की वजह से फिल्म काफी कमजोर दिखाई देती है। हालांकि फिल्म की अच्छी बात यह है कि इसमें एक्टिंग सबने लगभग अच्छी की है। हालांकि मुझे आमिर खान से कहीं ज्यादा उम्मीद। आमिर खान कई सीन्स में कमजोर दिखाई देते हैं, कई सीन्स में वो ओवर एक्टिंग भी करते हैं जो कभी आमिर खान ने किया नहीं था। और यह बात समझ के परे है कि आमिर खान जैसा एक्टर ओवर एक्टिंग कैसे कर सकता है। हालांकि मैं बता दूं, उनका जो पूरा लुक है ना, क्योंकि देखिए आमिर खान एक बास्केटबॉल कोच का किरदार निभा रहे हैं, एक टिंगू, एक छोटे बास्केटबॉल कोच का किरदार निभा रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खड़ूस रहता है, जो बदतमीजी करता है, जो कुछ भी बोलता है। यानी कि जब वो जज साहिबा के सामने जाते हैं और जज साहिबा कहती हैं कि भाई आपको ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो वो कहते हैं मैं पागलों को ट्रेनिंग दूंगा। तो आमिर खान जिस अंदाज में कहते हैं ना, वहां पर उनकी एक्टिंग को लेकर फुल मार्क्स। मगर कई जगहों पर इमोशनल सीन्स में आई वाज शॉक्ड
आमिर खान की हैमिंग देखकर, आमिर खान की कमजोरी को देखकर, और वो कई ऐसे सीन्स हैं आप समझ जाएंगे, जब आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, खासतौर से जब वो ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके सामने चुनौती दी जाती है। क्योंकि होता क्या है फिल्म में, वो एक सीनियर कोच को मुक्का मार देते हैं और सजा के तौर पर उन्हें कम्युनिटी सर्विस दी जाती है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि ये जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, आप उन्हें ट्रेन कीजिए बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए। उनके सामने कई चुनौतियां आती हैं और यहां पर कई जगहों पर फिल्म धीमी पड़ने लगती है। वहां पर स्क्रिप्ट को थोड़ा कसा जा सकता था, डायलॉग्स को थोड़ा और इंटेलिजेंट बनाया जा सकता था। तो यहां पर फिल्म जो है थोड़ी बिखरने लगती है, मगर बावजूद इसके आप एंगेज रहते हैं, आप देखते रहते हैं। आपको जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत पसंद आते हैं। और क्यों? उनकी एक्टिंग की वजह से। एक एक बच्चे ने, चाहे शर्मा जी हो, चाहे गोलू खान हो, चाहे लोटस हो, एक एक बच्चे ने शानदार किरदार किया है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट्स भी देने वाला हूं। इस फिल्म में और भी कई एक्टर्स हैं। जेनेलिया डिसूजा यानी जेनेलिया देशमुख, जो कि आमिर खान की वाइफ का किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा उनकी मां का किरदार निभाने वाली डॉली आलूवालिया, वो डॉली जिन्हें आपने विकी डोनर में देखा था, डॉली ने जो किरदार निभाया ना, शानदार। एक बार फिर एक मां का किरदार, एक थोड़ी सी नॉटी मां का किरदार उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में निभाया है। हालांकि विकी डोनर वाली बात यहां नहीं दिखाई दी उनकी एक्टिंग में। जहां तक जेनेलिया की बात की जाए, जेनेलिया इस फिल्म की कमजोर कड़ी हैं। वो कहने को एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभा रही हैं, मगर उसके साथ जस्टिस नहीं करती, उसके साथ न्याय नहीं करती। वो आमिर खान की वाइफ तो लग रही हैं, मगर कई इमोशनल सीन्स में फ्लैट पड़ जाती हैं। जैसे मैंने कहा ना, इस फिल्म के अंदर जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं, उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। कमजोर पड़ रहे हैं जो सो कॉल्ड नॉर्मल एक्टर्स हैं, वो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से कई जगहों पर फिल्म का जो पेस है ना, वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। फिल्म के गाने, जहां तक फिल्म की गानों की बात करें, तो धीरे 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 ये गाने आप पर असर डालेंगे, मुझे लगता है। हालांकि मुझे यह भी लगता है कि जिस तरह से तारे जमीन पर के इमोशनल सॉन्ग्स थे ना, कि तुझे सब कुछ पता है ना मां, बम बम बोले, उस तरह के गाने यहां पर नहीं है। उसकी कमी आपको जरूर खलती है, मगर जहां किसी चीज की कमी खलती है, तो वो कमी पूरा कर देते हैं इस फिल्म के एक्टर्स, इस फिल्म की कॉमेडी, जो कई जगहों पर आपको गुदगुदाती है। और कई बार इस कॉमेडी को देखकर ना आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ये इस फिल्म की ताकत है। और अब एक अहम स्पॉइलर अलर्ट। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी क्या है? यह फिल्म एक सफरनामा है। यानी कि आमिर खान कुछ खास बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट को लेकर। वो एक के बाद एक के बाद एक मैच जीतने लगते हैं और फिर फाइनल में पहुंच जाते हैं। और फाइनल में एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है, और यह मुकाबला मुंबई में होता है। और आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जितनी भी स्पोर्ट्स की फिल्में हैं, चाहे आमिर की अपनी लगान हो, चाहे शाहरुख खान की चक दे इंडिया हो, चाहे अजय देवगन की मैदान हो, सभी फिल्मों में जो हीरो वाली टीम होती है ना, वो जीत जाती है। मगर यहां का क्लाइमैक्स बिल्कुल जुदा है दोस्तों। जी हां, जो आपको शॉक कर देता है, आपको हिला देता है। आप ये सोच रहे होते हैं कि वो लोग जीत जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं। मगर इसी में इस फिल्म का बहुत खूबसूरत संदेश है। क्योंकि जब इसके नतीजे आते हैं, इसके रिजल्ट्स आते हैं, तो आमिर खान शॉक हो जाते हैं। मगर फिर भी वो देख रहे होते हैं कि बच्चे जश्न मना रहे होते हैं, वो बच्चे जो हार गए। क्योंकि उन्हें हराने वाला कौन था? उन्हें हराने वाले कोई सामान्य बच्चे नहीं थे, वो भी ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम के शिकार थे। यानी कि जो हारे वो भी सामान्य बच्चे नहीं थे, और जो जीते उन्होंने भी तमाम मुश्किलात का सामना करके अपनी एक खास जगह बनाई। यानी कि फाइनलिस्ट और लूजिंग फाइनलिस्ट दोनों हीरोज थे, दोनों हीरोज थे। बेशक वो आमिर खान की टीम के नहीं थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लाइमैक्स देखकर जो आपको गूज बम्स होते हैं, वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। फिल्म का हाईलाइट है। काश इस फिल्म में, बाकी पूरी फिल्म में भी वैसा ही इमोशनल डेप्थ होता। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, यह फिल्म महान बन सकती थी,
यह फिल्म हिस्टोरिकल बन सकती थी, मगर चूक गई। स्क्रिप्ट के लेवल पे, स्क्रीन प्ले के लेवल पे और कई जगहों पर डायलॉग्स के लेवल पर। मगर जैसे मैंने कहा, हैट्स ऑफ आमिर खान। जैसे मैंने कहा, वो बच्चे जिन्होंने एक्टिंग की है, जिन्हें शायद आप दोबारा किसी फिल्म में ना देखें, मगर उनकी एक्टिंग, उनका प्रेजेंस आपके दिल में एक खास मुकाम बना लेता है। और इसके लिए फिल्म मेकर्स को, आमिर को और जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में विश्वास किया, हैट्स ऑफ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।